हेलो गाइस। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया अभी बाहर भी नहीं आया है और एक नया वायरस ने अब सबका ध्यान उसकी तरफ खींच लिया है। जी हाँ दोस्तों, उसको बोलते हैं इबोला वायरस, जो इवो वायरस का साइंटिफिक नेम है। इसे इबोला हेमोरेजिक फीवर भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि रक्तस्रावी बुखार, मतलब बहुत सारा इंटरनल ब्लीडिंग। अगर आपको ये वायरस हो जाता है तो बहुत सारा इंटरनल ब्लीडिंग आपको होना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा पीछे चलते हैं, अभी जानते हैं कि ये वायरस कहाँ से आया है, इस वायरस का सिम्टम क्या क्या होता है और कौन कौन से देश में ये वायरस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इबोला वायरस सबसे पहले 1976 में डिस्कवर हुआ था, जो इबोला रिवर के पास था। जो इबोला रिवर है वो अभी फ़िलहाल जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वायरस है। ये बेसिकली अफ्रीका एंड फिलीपींस की प्राइमेट में पाया जाता है और कभी कभी ह्यूमन में भी ये वायरस की लक्षण दिखा जाता है। ये जो वायरस है बेसिकली पीपल के अंदर जो स्प्रेड होता है वो ब्लड से होता है, बॉडी कांटेक्ट से होता है, ब्लड फ्लूइड से होता है और टिश्यूज़ जो एनिमल की टिश्यूज़ है इसमें से भी ये फैल सकता है। वायरस में जो फैटिलिटी होती है वो कम से कम 25 से 90% तक होती है, मगर इस वायरस से अगर ह्यूमन बॉडी में इस वायरस मिलता है तो आपकी जो मरने की चांसेस या डेथ की चांसेस है वो 25 से 90% होता है। इसको डेडली वायरस भी कहा जाता है। ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस है, जिससे आदमी की जो बॉडी ग्रोथ है या फिर बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर होती है बहुत कम हो जाता है। इंटरनल ब्लीडिंग बहुत सारा बढ़ने लगता है तो आदमी की या फिर अपने जो ह्यूमन बीइंग की मरने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए इसको डेडली वायरस भी कहा जाता है। हाल ही में जो इसका आउटब्रेक है या फिर इस जो वायरस है, वायरस जो आउटकम हुआ है, इसका एक डेटा सामने आया हुआ है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने दिया हुआ है, जिसमें 14 मई 2020 को बताया गया है कि बहुत सारे जगह पे जैसे नॉर्थ की व्यू है, साउथ की व्यू है, ये सब जगह पे ये कुछ पॉजिटिव केसेस आया हुआ है इस वायरस का और ये बहुत ही डेडली वायरस है। तो उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट है उन लोगों ने 42 डेज़ का काउंटडाउन रखा है कि फाइनल वो डिक्लेयर करेगा कितने आउटब्रेक है और कितने स्टेजेस पे, कौन से स्टेजेस पे ये वायरस अभी फैला हुआ है। खाली कॉन्गो के सिवा ये बहुत सारे अफ्रीकन देशों में पाया जाता है, जैसे गिबॉन हो गया, सूडान, आइवरी कोस्ट, युगांडा, बहुत सारे अफ्रीकन जो कंट्री है इसमें से इनमें बहुत सारे ऐसे केसेस आया हुआ है ऑलरेडी ये इबोला वायरस का। मतलब ये पूरे अफ्रीका में ही ये सीधा ये जो वायरस है अफ्रीका ये फैला हुआ है और धीरे धीरे ये फैल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेस रिलीज़ किया है या फिर एक डॉक्यूमेंट्स बाहर किया है मार्च 30, 2020 को, जिनमें उन लोगों ने दावा किया है कि 3453 कंफर्म केसेस ऑलरेडी पूरे अफ्रीका में फैला हुआ है, जिसमें से 2264 डेथ्स ऑलरेडी हो चुका है सिंस February 17। उसके बाद से बहुत सारे रिपोर्ट कम भी हुआ है, मगर ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अपने जो वेबसाइट है आप उनमें जाके चेक कर सकते हो। जानते हैं कि ये वायरस का सिम्टम क्या होता है और कैसे ये स्प्रेड करता है। तो सबसे पहले सिम्टम की बात करेंगे। ये जो वायरस है इबोला वायरस, ये वायरस अगर किसी ह्यूमन बीइंग को हो जाता है तो इसको जो सिम्टम है उसको समझने के लिए 2 से 21 दिन का टाइम लगता है। और ये जो सिम्टम है अगर जब तक आप अपने अंदर डेवलप नहीं होगा ये सिम्टम, तब तक आप ये जो बीमारी है या फिर ये जो वायरस है आप किसी दूसरे में स्प्रेड नहीं कर सकते हो। तो जानते हैं कि इसका सिम्टम बेसिकली क्या क्या दिखता है। सबसे पहले तो आपको फीवर होगा, हाई फीवर, फिर उसके बाद मसल पेन, हेडेक और जो है गला सूखने लगेगा, बहुत सारा हेडेक भी होगा आपको और वोमिटिंग होगा, डायरिया की सिम्टम दिख जाएगी आपको। कुछ केस में तो रैशेस भी निकलता है बहुत सारा, कुछ केस में तो ब्लीडिंग भी बहुत होती है, फैटल इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है और बाहर में भी ब्लीडिंग का दिखता है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी आपको बहुत दिख जाएगा। जैसे आप अगर ब्रश कर रहे हो आपके मुंह से ब्लीडिंग निकल सकता है, या फिर आप वोमिटिंग कर रहे हो उसके अंदर से ब्लीडिंग निकल सकता है, तो या फिर आप बाथरूम गए हो तब भी ब्लीडिंग आ सकता है। तो ये सारा सिम्टम आपको इस वायरस के थ्रू मिल जाएगा। जानते हैं कि ये जो वायरस है, ये जो इबोला ट्रांसमिशन मेथड्स है, ये ह्यूमन में कैसे फैल सकता है, ये थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये कैसे फैलता है, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स और ह्यूमन। मतलब ये है कि कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है या फिर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है उसके साथ आप क्लोज कॉन्टैक्ट पे जाओगे तो ये बीमारी फैल सकता है। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड फ्लूइड्स, इसका मतलब ये है कि अगर
कोई भी इन्फेक्टेड पीपल या फिर इन्फेक्टेड जो प्राइमेट्स है उसका कोई ब्लड है या फिर कोई फ्लूइड है तो उसके साथ अगर कांटेक्ट में आप जाते हो तो ये बीमारी फैल सकता है। इसके अलावा आप अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स करते हो तो भी ये बीमारी फैल सकता है। कोई इन्फेक्टेड जो पॉजिटिव है ये वायरस का, कोई डेड बॉडी है तो उसके साथ भी अगर कांटेक्ट करते हो तो तब भी ये बीमारी फैल सकता है। कभी आप अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हो जो कंडक्टेड जो पॉजिटिव पेशेंट्स है उसमें यूज़ किया हुआ है, उसका कोई मेडिकल इक्विपमेंट आप यूज़ करते हो तब भी ये बीमारी फैल सकता है। और सबसे ज़रूरी इन्फेक्टेड फूड और बुश मीट, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी कोई फ्रूट है या फिर कोई प्राइमेट है जिन्होंने कभी कोई फ्रूट खाया हुआ है जो इन्फेक्टेड है, उसी फ्रूट को अगर आप खाते हो या फिर पकड़ते हो तब भी ये बीमारी आपको हो सकता है। तो बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये बीमारी कैसे फैल रहा है, इसको बहुत आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज़ें हम लोग हर डेली लाइफ में करते रहते हैं। तो इसके चलते ये बीमारी हम लोगों में आ सकता है। बेसिकली अभी इंडिया में तो इसका अभी प्रकोप नहीं दिखा गया है, मगर हो भी सकता है कि आगे जाके जैसे कोरोना ने पूरे दुनिया में विश्व में फैल गया है उस तरह से ये भी अपने इंडिया में शायद फैल सकते हैं। कि इस वायरस का ट्रीटमेंट क्या होगा, किसी ह्यूमन बींग को ये वायरस हो जाता है या फिर ये आप पॉजिटिव हो जाते हो तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ये थोड़ा हम लोग जानेंगे। बेसिकली इसका कोई जो एंटीडोट है ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है, फिर भी दो चार एंटीडोट है जो अभी ट्रायल पे है ऑलरेडी, उसका नाम भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी में क्या होता है, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टू द लंग्स एंड ऑफ द पीपल विद ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसा है कि अगर आपका कोई ह्यूमन पॉजिटिव केस है तो उसमें ब्रीथिंग का जिसको प्रॉब्लम आएगा तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरा जो है वो है आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड क्या होता है कि आपको डायरेक्टली आपके जो वेन है, वेन के अंदर डायरेक्टली जो ब्लड है वो डायरेक्टली ब्लड दिया जाता है। तो ये दो ही प्रोसेस है, अगर आप किसी को ये वायरस इफेक्टेड हो जाता है तो ये दो ही प्रोसेस है जिससे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। अभी हम लोग बात करते हैं कि इबोला के वैक्सीन के बारे में। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक वैक्सीन है जिसका नाम है RVSV GVOP। ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन कुछ लोगों में ट्राई किया गया है, जो अंडर ट्रायल है ऑलरेडी। 5837 पीपल के अंदर 814 मतलब 841 पीपल के अंदर ये वैक्सीन दिया गया है। और लास्ट 10 डेज़ में कोई भी पॉजिटिव केस या फिर इंक्रीज वाला कोई मामला सामने नहीं आया है। और दूसरे जो 23 केसेस है, मतलब 23 जो पॉजिटिव केस थे उसके अंदर ये जो वैक्सीन ये प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो देखा गया है कि अकॉर्डिंग टू वैक्सीन ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है जिन लोगों ने ये वैक्सीन यूज़ नहीं किया। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये काम आता है, मगर ये फिर भी अभी अंडर ट्रायल है। ये जानते हैं हम लोग इस इबोला को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली 6-7 कुछ ऐसे चीज़ है जिससे हम लोग अगर प्रॉपरली चेक करें तो शायद इस इबोला से हम लोग बच सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी फिज़िकल कॉन्टैक्ट जो है इसको आप अवॉइड करो, फिज़िकल कॉन्टैक्ट मत किया करो। तो इससे आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हो। और हाथ धोना पड़ेगा, हाथ या फिर जो बॉडी है हर टाइम टू टाइम अपना जो सोप है या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते रहो। बहुत ज़्यादा मीट या फिर डेड एनिमल्स की मीट है, मंकीज़ मीट है या फिर बैड फ्रूट्स है, ये वाला जो मीट है इनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इससे हम लोग इबोला से बच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर मीट की ज़रूरत पड़ी तो उसको बहुत अच्छे से कुक किया जाए, बहुत ज़्यादा डिग्री में उसको कुक करके खाना चाहिए, तब भी हम लोग इबोला से थोड़ा बच सकते हैं। और बहुत ज़रूरी बात, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपने किसी इबोला इफेक्टेड या फिर पॉजिटिव कोई इबोला ह्यूमन बींग से आपने मिला है या फिर फिजिकल कांटेक्ट है, तो ज़रूरी बात है सबसे पहले आप अपने मेडिकल जो टीम है उनसे कांटेक्ट करो। जो भी आपका सिनेरियो है वो सारा शेयर करो, तो सबसे जल्दी से जल्दी आपका ये जो इबोला सिम्टम्स है वो बाहर आ सकता है और आप पहले से ही अपना जो क्योर है वो कर सकते हो। और बहुत ज़रूरी बात, अगर बहुत ज़रूरी है कहीं पे ट्रैवल करना, बहुत ज़रूरी, अगर आप लोग देख रहे हो कि बाहर में इबोला क्राइसिस बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़रूरी है कि आप खाली ट्रैवल जो है वो एयरलाइंस में ही करो, क्योंकि एयरलाइंस में बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाता है। तो ये सब करके हम लोग इबोला से शायद बच सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा फैला दो, क्योंकि
अभी कोरोना से हम लोग बाहर नहीं आए हैं, तो आगे अगर ये भी आ जाएगा तो हम लोग को जीना तो मुश्किल हो ही जाएगा। तो आप अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे ज़रूरी बात ये बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचेगा। जब तक आप ये बेल आइकन नहीं भी दबाओगे तो ये वीडियो आपके पास नहीं पहुँचेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।